कैसे कट्टर ईमानदारों पर हुआ ईडी का प्रहार। कैसे आबकारी कांड बना गले की फांस। इस दिन की कल्पना शायद ही कभी की गई हो कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने जिस पार्टी को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम बनाकर शुरू किया था, उसी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगेंगे कि नौबत सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तक आ जाएगी। पहले दिन से जानते थे कि उसमें उनको गिरफ्तारी तय है, ये अरविंद केजरीवाल को मालूम था, इसलिए वो पूरी राजनीतिक नौटंकी कर रहे थे, एक हाइप क्रिएट कर रहे थे। लेकिन जब कल माननीय न्यायालय ने खुद चैम्बर में बैठ के सारे दस्तावेज देख लिए और इनको आईना दिखा दिया कि जाइए, आप जाइए और जांच एजेंसी के सामने जाइए, तो स्पष्ट था कि ये होना ही है। और अरविंद, ये सारी दिल्ली जानती है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। आम आदमी पार्टी की ये कोई पहली कहानी नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ढोल पीटने वाली पार्टी पर कानून का शिकंजा 2017 में ही कसना शुरू हो गया था, जब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सत्येंद्र जैन सीबीआई के रडार पर थे। जब मई 2022 में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, ईडी ने सत्येंद्र जैन से एक्साइज पॉलिसी को लेकर भी सवाल किए थे, जबकि उनकी गिरफ्तारी कथित हवाला लेन देन को लेकर की गई। सत्येंद्र जैन पर हवाला ऑपरेटर्स के जरिए 16 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करने का आरोप था। पार्टी की कलई खुलने की ये तो शुरुआत थी, क्योंकि अब नंबर था नई एक्साइज पॉलिसी का, जिसको लेकर एलजी की सिफारिश पर सीबीआई ने अगस्त 2022 में केस दर्ज किया। पैसों की हेराफेरी का मामला था, इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मार्च 9, 2023 में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। सिसोदिया पर आरोप थे कि आबकारी मंत्री होने के नाते उनके फैसलों से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचा। इसके बाद नंबर आया आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह का। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह से मुलाकात की थी। संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली चुनाव के लिए फंड जुटाया था और 32 करोड़ का चेक सिसोदिया को सौंपा। इसके बदले संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मामला सुलझाया जो आबकारी विभाग में पेंडिंग था। यही वजह है कि संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 से जेल में हैं और अब खुद सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए भी वही दरवाजे खुले हैं जो बाकियों के लिए। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल से जुड़े मामले की सुनवाई नहीं होगी। अब निचली अदालत में केजरीवाल अपना पक्ष रखेंगे। केजरीवाल के वकील ने जस्टिस संजीव खन्ना को जानकारी दे दी और ये शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ऐसे ही कुछ मामला के कविता का भी था और के कविता को कोर्ट ने ये कह दिया पहले आप जाइए ट्रायल कोर्ट में, क्योंकि यही प्रक्रिया होती है। ट्रायल कोर्ट में जब आप जो फैसला आ जाएगा उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो आप अपर कोर्ट में जा सकते हैं। सीधे अपर कोर्ट जाने का कोई प्रावधान नहीं है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी अपनी प्ली वापस ले लेते हैं। शराब घोटाला केस में 9 समन्स को दरकिनार करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आखिरकार ईडी के शिकंजे में आ ही गए हैं। कल रात ईडी की टीम ने उन्हें उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। कल शाम से लेकर आज सुबह तक ईडी के टीम का एक्शन कैसा रहा, इस रिपोर्ट में पूरी तरीके से देखिए। 17 नवंबर 2021 अरविंद केजरीवाल के लिए यही वो मनहूस तारीख थी जो उनके जेल जाने का कारण बनी, क्योंकि इसी तारीख को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई थी। भ्रष्टाचार मुक्त नई राजनीति के सपने दिखाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। एक बार नहीं बल्कि 3 बार दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल खोलकर चुना। लेकिन अब दिल्ली के मौजूदा सीएम ईडी की गिरफ्त में हैं और अब उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को 9 समन्स जारी किए जा चुके थे, लेकिन हर समन्स को गैर कानूनी बताकर अरविंद केजरीवाल ने हाजिर होने से इनकार कर दिया था। आखिरकार कल शाम ईडी की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ सीएम आवास पहुंची, जिसके बाद ही ये माना जाने लगा था कि अब ईडी अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेकर ही जाएगी। कल
कल शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और शराब घोटाला मामले में पूछताछ शुरू कर दी। शाम 7:30 बजे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बल की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई। शाम 7:45 पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, लेकिन उन्हें अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। रात 8:15 पर केजरीवाल के घर के सामने आप समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी। रात 8:20 पर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास धारा 144 लागू कर दी और रात 9:14 पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रात 11:31 पर ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले गई, जहां पर रात 12:10 पर अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप हुआ और ईडी दफ्तर में ही सीएम केजरीवाल को पूरी रात बितानी पड़ी। ईडी की टीम कल रात से ही सीएम अरविंद केजरीवाल के मोबाइल, लैपटॉप समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का डेटा डंप करने में जुटी है। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दफ्तर, अरविंद केजरीवाल का घर और ईडी हेडक्वार्टर, इन तीनों जगहों को दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील जोन में रखा है ताकि कानून व्यवस्था खराब न हो। आधे बाउल दही में सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सुनवाई के समय हमारा पक्ष भी लिया जाए, ये ईडी का कहना है। दोपहर के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है और देश की सर्वोच्च अदालत में सबकी नजरें टिकी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब ईडी ने ये कैविएट दाखिल की है और सुनवाई के समय हमारा पक्ष भी लिया जाए। एक तरीके से जो ईडी ने ये कदम उठाया है, इसे कवच के तौर पर भी देखा जा रहा है कि ईडी भी ये कोर्ट से आगाह किया है ईडी की तरफ से कि उनका पक्ष यहां पर सुना जाए। हालांकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में देरी हो रही है सुनवाई पर और आम आदमी पार्टी ने सुनवाई की जल्द मांग की थी, लेकिन दूसरे मामलों को अदालत सुन रही है, इसी वजह से देरी हो रही है। विक्रांत यादव हमारे साथ लाइव मौजूद है। विक्रांत, जो ये ईडी ने कदम उठाया है, कैविएट दाखिल की है, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए जसप्रीत, एक चीज़ में थोड़ा सा कैविएट, तो क्योंकि सुरक्षात्मक कदम है, ईडी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो एक्यूज है उनके केस में, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्होंने क्योंकि यहाँ पर पिटीशन फाइल की है, तो ईडी ने सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए कैविएट अपनी दाखिल कर दी कि उनकी याचिका को सुना जाए। तो उससे पहले अगर कोई कोर्ट आदेश पारित करती है तो ईडी का रुख भी जान ले। लेकिन मैं एक बात को थोड़ा ठीक करना चाहूँगा कि मैं इसे देरी नहीं कहूँगा कि देरी अदालत की तरफ से या यहाँ पर सुनवाई में कोई देरी नहीं हो रही है, क्योंकि जो स्पेशल बेंच है वो सुबह बैठी थी, लेकिन उस समय चीफ की कोर्ट में गए थे अरविंद केजरीवाल और उनके वकील, और उन्होंने चीफ के सामने इसे मेंशन किया था। चीफ ने कहा कि इस मामले में जब स्पेशल बेंच बनी हुई है जस्टिस संजीव खन्ना की, आप वहां जाइए, वहां मेंशन कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप वहां से वापस भेजा जाएगा कि चीफ से मार्क करवाइए। तो उन्होंने कहा कि आप उन्हें बताइएगा कि चीफ ने भेजा है आपकी कोर्ट में। लेकिन जब तक अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी टीम जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में पहुंची थी, जो 3 जजों की बेंच सुबह बैठी थी 10:30 बजे, उन्होंने के कविता का मामला भी सुना था। के कविता को किसी तरह की राहत नहीं दी थी, लेकिन जब तक अभिषेक मनु सिंघवी और बाकी लोग पहुंचे तब तक 3 जजों की बेंच उठ गई थी और 2 जजों की बेंच अपने रेगुलर मैटर्स को सुनना शुरू कर दिया था। एक बार जब रेगुलर मैटर सुनने शुरू हो जाते हैं तो कोर्ट उसे बीच में नहीं रोकती। एक बार जब काम खत्म हो जाएगा कोर्ट का, उसके बाद दोबारा से 3 जजों की बेंच